बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अब तो ना होगी जिस्म में कोई दर्द और ना ही थकावट, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा, टेस्टी और फ़ायदेमंद हल्दी का हलवा। सर्दियों के मौसम में इसके इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद तमाम दर्द, जोड़ों का दर्द और कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। मैंने 2 किलो कच्ची हल्दी ली, उसको अच्छे तरीके से धोया, छीला और स्लाइस में काट लिया। हल्दी देखने में अदरक से मिलती जुलती है, लेकिन इसका कलर चेंज होता है। हल्दी को स्लाइस में काटने के बाद मैंने ग्राइंडर की जग ली, उसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल ली, साथ ही थोड़ा सा दूध शामिल किया। इस तरह करके हम तमाम हल्दी को ग्राइंड कर लेंगे। हमने अच्छे तरीके से हल्दी को ग्राइंड करना है ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना रहे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हल्दी ग्राइंड हुई है। अब हम एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, हल्दी को इसमें डाल देंगे और फ्लेम नीचे मीडियम टू लो कर देंगे। जितनी देर में हल्दी पकना शुरू होगी उतनी देर में ही मैं तमाम हल्दी को दूध डाल के ग्राइंड कर लूँगी, इसमें शामिल कर लूँगी। जैसे जैसे हल्दी पकना शुरू होगी इसका कलर चेंज होता जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम हल्दी ग्राइंड हो चुकी है, पीस चुकी है। अब मैं इसमें 12 से 15 इलायचियाँ लूँगी, उनके मुँह खोलूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। इलायची शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से तमाम इलायची को हल्दी में मिक्स करेंगे। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल हल्दी को चम्मच हिलाते हुए पकाना है। जब हल्दी तकरीबन आधे घंटे तक पक जाए तो इसमें आपने आधा किलो घी शामिल करना है। आपने हल्दी के हलवे में देसी घी शामिल करना है, क्योंकि इसकी हिफाजत और जायका ही इससे बनता है। घी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हमने हल्दी की बुनाई करनी है और हल्दी का दूध और पानी खुश्क करना है। माशाल्लाह से हल्दी ने घी छोड़ दिया है और घी किनारों से ऊपर आ गया है। अब हमारी हल्दी अच्छे तरीके से भून चुकी है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे और साइड पे रख देंगे। चलते हैं हम अपने रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे बर्तन को चूल्हे पर रख के नीचे फ्लेम ऑन करें मीडियम टू लो। 1 कप इसमें दूध डालें, 6 से 7 छोटी हरी इलायची शामिल करें। फिर मैंने 1 किलो खोया लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। खोए को दूध में मिक्स करें। जैसे ही दूध और खोया पकना शुरू होगा, खोया मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं इसमें 2 कप चीनी के शामिल करूँगी। चीनी शामिल करने के बाद हमने अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स करना है और खोए के साथ पकाना है। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। खोए के अंदर चीनी का पानी खुश्क हो चुका है और हमारा खोया बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार और मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। इस स्टेज में हम फ्लेम को थोड़ा दम वाला करेंगे और भुनी हुई हल्दी को इसमें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से हल्दी का कलर बहुत ही खूबसूरत हुआ है भुनाई के बाद। अब हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे, हल्दी और खोए को मिक्स करेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने हल्दी और खोए को पकाना है, यहाँ तक कि अगेन तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और भुन जाएं। खोए में हल्दी शामिल करने के बाद तकरीबन मैंने 1 से 1.5 घंटा हलवे की भुनाई की थी, यहाँ तक कि हलवे ने घी छोड़ दिया और पेंदे में इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। ये बेहतरीन बुनाई की निशानी है कि तमाम हलवा यकजा हो गया, इकट्ठा हो गया। अब मैंने 1 पाव बादाम लिया, उनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, हलवे में शामिल कर लिया। 1 पाव किशमिश ली, साफ़ की, इसकी डंडियाँ उतारी, वो भी इसमें शामिल कर ली। आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से तमाम ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करें, फ्लेम को ऑफ कर दें। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा हल्दी का हलवा रेडी हो चुका है। आपके जिस्म में दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या कमर दर्द हो या जिस्मानी कमज़ोरी हो, सर और नज़र की कमज़ोरी हो, इस हलवे को बनाएं और खाएं। आपकी तमाम कमज़ोरियाँ दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला और आप एक्टिव हो जाएंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।